आप अपनी खबर बनाने की नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ ना वो सोचो। भाजपा विधायक का क्या और कौन सी पार्टी के विधायक थे? मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। समाज के लिए ना ये मेरे मुंह में मत डालो। अंदर से का मन अंदर से खुद भी कह रहा होगा, वो कहे या ना कहे। तो गुप्ता जी भी सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, उनका हम कैरेक्टर चेक करेंगे, उनका भ्रष्टाचारी सिस्टम ना उसको सेवा करते रहे। टीम है हमारी जो 500 मशहूर है। राजनीति की दिशा और दशा बदलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर हरियाणा में जो 2-3 चीज़ें हैं जिनका अभाव है कि एक तो मर्यादित राजनीति नहीं रही। मैंने आपको वहाँ भी यही कहा था कि अगर आप किसी के जन्मदिन पे अपने पार्टी के बॉस से पूछ के आते हो कि जी मैं जाऊँ या ना जाऊँ, तो ये एक सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही घटिया सोच का परिचायक है। ये चीज़ें बदलनी पड़ेंगी भाई। और दूसरा, जो पार्टी का जो सिस्टम है, पार्टी के सिस्टम में व्यक्ति विशेष की अपनी सोच का अधिकार उसको जब तक नहीं होगा तो पार्टी तो ऐसे आपको बांध के रखेगी, उसकी विचारधारा से बाहर आप सोच नहीं सकते। मैंने उसी के लिए ये भी कहा कि किसान की अगर बात की जाए तो दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जो ये कहेगी ये तो अनुशासनहीनता है। और फिर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के साथ साथ हमारी जो हमारा भ्रष्टाचार के कारण जो विकृतियां आई हैं समाज में, उस विकृति से भी लड़ना पड़ेगा। एक स्वस्थ समाज की रचना करने से ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र को, हरियाणा नहीं देश में प्रजातंत्र को एक ठोस प्रभाव से अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो प्रजातंत्र में कमियां आ जाएंगी और उन कमियों को दूर करने के लिए नई सोच पैदा करनी पड़ेगी। आज जो युवा है उसके लिए क्या कर्म है? चोर साहब, आपने 2002 का जिक्र किया और आज 2022 में बात कर रहे हैं, तो कितनी राजनीति बदली जो आपने कहा कि वो अपने बोझ से इतने डरते हैं लोग, तो नहीं आते। 20 साल में कुछ नहीं बदला सर, देखा नहीं सर। सबसे किससे? अरे यार, अब यानी ये राजनीति करने के तरीके नहीं है कि हम MLA हैं या MP हैं, हम पार्टी से पूछ के आए कि जी हम किसी की शादी में जाएं या ना जाएं, किसी के जन्मदिन पे जाएं या ना जाएं, किसी का और विशेष कोई कार्यक्रम हो उस पर जाना। ये राजनीति ये सिखाती है। सर कोई भी विधायक नहीं आए तो इसी परिप्रेक्ष्य में लिया जाए भी आप अपनी खबर बनाने की नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ ना वो सोचो। भाजपा विधायक का क्या और कौन सी पार्टी के विधायक थे? ये क्या बात है? नहीं इस तरह की बात मेरे से आप बात करो जो मैं भाजपा विधायक का क्या मतलब इसमें? दूसरी आया था कोई विधायक? सर चौधरी साहब, आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने आपको खुले मंच से आपको इनवाइट किया कि आप हमारी पार्टी में शामिल हुए, तो क्या आपने मन बनाया कुछ? तो मैंने कहा था कि मेरा भी सुन के जा। जो आपने दो विकल्प बताए हैं कि अगर ये पार्टी मेरी दो बातों को मानती है तो मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। समाज के लिए ना ये मेरे मुंह में मत डालो। मैंने ये कहा कि इन 2 बातों को लेके आगे बढ़ना है और इसी से ये सिस्टम बदलेगा, ये दिशा बदलेगी, ये दशा बदलेगी। और उसमें जो जुड़ते हैं वो जुड़े। हमें भी कहीं जुड़ने की बात थोड़ी है, लोग जुड़ने की बात है। जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे, परिवर्तन जिसकी कल्पना करते हैं सतत क्या, कांग्रेस हारी 30 साल के राज के बाद, लेकिन उसके बाद जो मटेरियल आया वो भी उतना संतोषजनक नहीं था जिसके बारे में हम ये कहें कि उन्होंने दिशा और दशा बदल दी। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, दिशा और दशा बदलने में 2-3 कंपोनेंट हैं। एक तो भ्रष्टाचार व्यवस्थित रूप से, अगर भ्रष्टाचार है तो इसको उखाड़ने की ज़रूरत है भाई। दूसरी बात यह है कि मर्यादित राजनीति जब तक नहीं होगी, जब तक हमारे विचार, जिसको हम वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स कहते हैं, वैल्यू का क्या हिंदी बढ़ेगी, अपने अपने तरीके से कही है, लेकिन
इशारे वही हैं जो मैं कर रहा हूँ कि इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति को एक स्वस्थ परंपरा के हिसाब से नई दिशा में ले जाने की ज़रूरत है। और मैंने ये भी कहा है कि मैं इसके लिए काम करूँगा ताकि किसानों, यार किसान की बात कोई करता नहीं। आप तो ये बात करते हो कि उसका कोई विधायक आया नहीं आया। चौधरी साहब, आखिरी क्वेश्चन है चौधरी साहब, आपके रिटायरमेंट की बात हुई, राजनीति की रिटायरमेंट पे फिर आपने जवाब भी दिया था, तो उसके बारे में क्या कहना? मैंने बता दिया, राजनीति की रिटायरमेंट का ये है कि ये परिस्थिति तब बनती है जब जनता के अंदर यही सोच पैदा हो। मैं नई सोच पैदा करना चाहता हूँ। मेरी राजनीति बने ना बने, लेकिन जनता की नई सोच पैदा करना ये मेरा काम है। संघर्ष की जरूरत क्यों पड़ी? स्थान आज कौन तय कर सकता है? स्थान 2-2.5 वर्ष पहले तय करना बहुत मुश्किल बात होती है। चुनाव के नज़दीक आते हैं, चर्चाएं चलती हैं, जनता तय करती है, स्थान जनता तय करेगी। आपने कहा परिवर्तन की बात है, आज पोस्टर बैनर भी नहीं लगाए बीजेपी के इन्होंने, आज सिर्फ बाबा साहब का फोटो है, भगत सिंह का और छोटे राम का है इनका फोटो। क्या कहेंगे, परिवर्तन देखिए, उनके पंडाल में जितने लोग बैठे थे वो इस परिवर्तन के लिए तालियां बजा रहे थे, और उनके मंच पे जितने लीडर बैठे थे उनके चेहरे उड़े हुए थे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं जनता क्या चाहती है और मंच क्या चाहता है। तो आपका कहना कि मानना है कि वीरेंद्र सिंह का भाजपा से मोहभंग होता हुआ नजर आ रहा है? और आपके ये तो भाजपा कहती है, किसान आंदोलन के अंदर किसानों के बीच के अंदर बैठे थे। ये भाजपा नहीं कर रही है, जनता भी कर रही है। और ये वीरेंद्र सिंह का मन अंदर से खुद भी कह रहा होगा, वो कहे या ना कहे। तो गुप्ता जी, वीरेंद्र सिंह के अलावा अगर और बात करें तो आज के समय में कितने पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक आप पार्टी माने के? 8 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, 40 की लिस्ट मेरे पास आई है, परंतु हमारे राष्ट्रीय संयोजक ने ये कहा कि जो भी लीडर रहे हैं, जो भी सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनका हम करैक्टर चेक करेंगे, उनका भ्रष्टाचारी सिस्टम ना हो उसको चेक करेंगे, उनका अपराधी छवि ना हो उस बात को चेक करेंगे। और वो सारे पैमाने पे खरे उतरते हैं तो जनता के अंदर उनका आमंत्रित किया जाएगा और जनता सर्वे करेगी तो टिकट दिया जाएगा। गुप्ता जी, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संपर्क किया आपसे पार्टी में ज्वाइन होने के लिए, शामिल होने के लिए? ना हमारे से संपर्क किया और ना हमारी पार्टी उनको ज्वाइन करा रही। गुप्ता जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं वो वैदर कोक्स की संज्ञा दे रहे हैं। वो क्या संज्ञा दे रहे हैं, पहले वो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछ लें क्या वो कांग्रेसी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि राहुल गांधी जी तो कहते हैं जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम। गुप्ता जी, आज हरियाणा के जितने भी मंत्री हैं सत्ता के, उनके सभी पे टारगेट पे आम आदमी पार्टी है। क्या लगता है आपको भी उस पे? अब पंजाब के अंदर भी चाहे राहुल गांधी थे, चाहे नरेंद्र मोदी थे, चाहे अमित शाह थे, सबके टारगेट पे अरविंद केजरीवाल थे, परंतु जनता के टारगेट पे वो थे कि उनको सत्ता से भगाना है और बड़े बड़े लोगों के जमाने जब्त कराई। आज भगवंत मान ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, सारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जिनकी पेंशन बंद कर दी, सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। अगर पंजाब से सांसद रहा है और विधायक भी रहा तो एक पेंशन ले, चाहे वो ले या वो ले। पंजाब से 3-3, 4-4, 5-5 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए पेंशन ले रहे थे। जनता का करोड़ों रुपया वो पेंशन पे नाजायज बर्बाद हो रहा था, अरबों रुपए की संपत्ति के वो मालिक